हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, है ना। एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 से 2 दिन का टाइम बचा है, ठीक है। और हम ये कोशिश करें कि हम इस 1 से 2 दिन का बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर पा रहे हों और हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ रहे हों, ठीक है। हम केवल सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हों, जो टेक्निक्स आपको बताई गई थी आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हों, उन पर काम कर रहे हों, ठीक है। तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आज की हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, उस बोर्ड एग्जाम को लेके मन में तरह तरह के फोबियाज रहते हैं या मन में डर बना रहता है, या हम उस एग्जाम को लेकर अपना माइंडसेट जो है वो अचानक से चेंज कर लेते हैं और छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा एग्जाम खराब हो जाता है या हमारा एग्जाम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। हमने जो सोचा हुआ था चीज़ें वैसी नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था OMR सीट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के अंदर। अगर आप OMR सीट में गलतियां करते हो या डेली गलती करते हो या उसको ठीक तरीके से फिल नहीं करते हो तो इससे आपके एग्जाम पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इसी तरीके का एक वीडियो हम लोग इसी तरीके की एक क्लास हम आज और लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपके एग्जाम की कॉपी के ऊपर बात करने वाले हैं। आपकी एग्जाम की जो कॉपी है ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सारा खेल जो है एग्जाम के अंदर वो इसी कॉपी का होता है, ठीक है। तो आज इस पर हम बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्लास पूरी देखेंगे, है ना, और आपको जो फायदा मिलना चाहिए, जिस फायदा के लिए या जिस प्रॉफिट के लिए ये क्लास बनाई जा रही है, आपको वो फायदा मिल पाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको एक बात बहुत पहले बताई थी कि एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आप कौन हो आपकी कोई पहचान नहीं होती है ना। ये हर पहचान जो है आपकी वो एग्जाम के बाद छुपा दी जाती है ना। आप कॉपी में अपना रोल नंबर भी डालते हो तो आपका रोल नंबर भी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में हटा दिया जाता है। जब आपकी कॉपी चेक होती है तो केवल एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी होती है और कुछ भी नहीं होता है ना। सब्जेक्ट का नाम होता है और कुछ छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, कॉपी की कोई पहचान नहीं होती है। आपकी पहचान आपको कैसे बनाना है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपकी कॉपी में आपने कैसा लिखा है, किस तरीके से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, यहीं से आपकी पहचान बनती है, यहीं से आप टॉपर बनते हो, है ना। मैंने आपको पहले ये बात बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रही है, आपको कुछ इस तरीके की बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी नजर आने वाली है, ठीक है, जिसमें एक मार्जिन पहले से बना हुआ होगा। आपको स्केल से अलग से मेहनत नहीं करनी है, इस पे लाइन नहीं बनानी है, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, इस क्लास के अंदर हम सारी चीजों को 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहें, लास्ट में आपको कुछ बोनस टिप्स दिए जा रहे होंगे जो टॉपर्स टिप्स हैं, या आप अपनी कॉपी को और बेहतर कैसे कर सकते हो, अपने अंक को या अपने नंबर्स को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हो, सारी चीजें आपको बताई जा रही होंगी, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी है, कॉपी में अच्छा लिखना ही अच्छे अंक लाने की क्या है, सबसे बड़ी कुंजी है, या क्या है, सबसे बड़ी की है। आपने कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आपको कितना आता है, ये किसी को नहीं पता, है ना। ये आपके अंदर छुपी हुई बात है कि आपको कितना आता है, आपके पास कितना नॉलेज है, किसी को नहीं ये बात पता, ना कोई मशीन लगाकर आपको चेक करने वाला है कि आपके पास कितना नॉलेज है। आपकी कॉपी देखकर सामने वाले को समझ में आएगा कि आप टॉपर हो या नहीं हो, आपने कैसा लिखा है, कैसे डायग्राम बनाए हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कॉपी में कितना रफ वर्क किया है ना, कॉपी में कितना ओवर राइटिंग करी है, कितनी साफ आपकी कॉपी है। यहीं से सारी चीजें क्या होंगी, एग्जामिनर को पता चलने वाली है। आपकी कॉपी ही आपका क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी, आपका नेतृत्व करेगी, आपके बारे में बताएगी कि आप कौन हो, ठीक है। तो सबसे जरूरी और सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो ये है कि कॉपी के अंदर आपकी हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने जो लिखा हो वो हमारे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ना पढ़ पा रहा हो, या जिसको कॉपी चेक करना है वो खुद उस चीज को अच्छे से ना पढ़ पा रहा हो, तो आप सोचो कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो साफ होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। अक्षर साफ, सीधे और समान आकार के होने चाहिए। शब्दों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टाइप किया हुआ है, तो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, प्रॉपर दिख रहा है ना। अब आपको इस तरीके की चीजें नहीं करनी कि आप कलर पेन से लिख रहे हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक लाइन के बीच में एक, है ना, डिफरेंस हमें बनाकर चलना है। आपको देख रहे हैं कॉपी में लाइन्स हुई हैं, तो आप इन लाइन्स में लिख रहे हो
तो प्रॉपर सामने वाले को समझ में आ रहा है। एक पैराग्राफ के बाद हम चाहें तो एक लाइन छोड़ सकते हैं, या हम कोई 3 नंबर का क्वेश्चन पॉइंट्स में बता रहे हैं तो हम 3 से 4 पॉइंट जब लिख रहे हैं तो हम उन पॉइंट्स के बीच में एक एक लाइन छोड़ सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना, आपकी जो कॉपी होती है वो 32 पेज की कॉपी होती है, ठीक है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम सारा का सारा जो पेपर है या जो क्वेश्चंस हैं वो उस कॉपी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम पूरे कर पाएं। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा दूर दूर या एक एक लाइन छोड़ के सारा पेपर लिख रहे हो, या हर क्वेश्चन हम नए पेज से स्टार्ट कर रहे हो तो हम अपनी कॉपी को भर लेते हैं और हमें पता चलता है कि लास्ट में हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं जाना, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत बड़ा हमें नहीं लिखना है। ओवर राइटिंग से हमें बचना है, या क्वेश्चंस को हमें काटना नहीं है कि कोई क्वेश्चन हमने जल्दीबाजी में लिख लिया 4 लाइन का, बाद में हमने उस पर डबल लाइन है ना, या हमने उसको काट दिया, उसके बाद हमने फिर दूसरा क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है। तो इससे हमें बचना है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप कॉपी में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें या उस क्वेश्चन को छोड़ दें, आप बाद में आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि साफ लिखावट से परीक्षक जो होते हैं या एग्जामिनर होते हैं उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप मान लीजिए कि आपने 90% ही तैयारी करी है, लेकिन अगर आपने बहुत शानदार रिप्रेजेंटेशन किया होगा, बहुत अच्छे से लिखा होगा, तो आपको 100 नंबर या 100% मार्क्स मिल सकते हैं। तो लिखावट है ना, या हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल एग्जाम के अंदर प्ले करती है। उत्तर लिखने की सही फ्रेमिंग मैंने आपको आंसर राइटिंग वाले क्लासेस में बताया हुआ है, तो आप वहां जाकर सारी चीजें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं उनमें हमें सीधा और सटीक या टू द पॉइंट हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। मैंने आपको बताया हुआ है, हमें क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, या हमें अपनी कॉपी भरने के चक्कर में नहीं रहना है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है या हमें 1 लाइन या 2 लाइन ही याद है, पर हम लिखेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा या हमें शर्म आएगी कि हमने 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 लाइन लिखी है, लोग क्या सोचेंगे। तो हमें इस बात पे है ना विचार नहीं करना है, इस बात पे नहीं सोचना, हमें टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अगर 1 लाइन बहुत अच्छे से आती है तो हम 1 नंबर के क्वेश्चन को 1 लाइन में बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं, एक एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको टू द पॉइंट वहां पर 1 नंबर मिल रहा होगा, हमें इस बात का ध्यान रखना। 3 नंबर के क्वेश्चन की मैंने फ्रेमिंग बताई हुई है कैसे लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे होंगे। तो उत्तर लिखने की सही फ्रेमिंग आपके पास होना चाहिए, आपका उत्तर सीधा और कैसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। अनावश्यक और लंबा आंसर हमें लिखने से बचना है। इसीलिए आपके एग्जाम में आप देखते हो कि वर्ड लिमिट दी जाती है, कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है ये बताया जाता है आपको, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ लिया कि संचार क्या है, आपसे मान लीजिए 1 नंबर में पूछा हुआ है या 1 लाइनर में पूछा हुआ है, तो आप लिखेंगे सूचना या विचारों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। आप चाहें तो एक उदाहरण लिख सकते हैं, बस 1 नंबर आपका हो गया। इसको 2 लाइन में आप बहुत अच्छी से स्पष्ट लिख सकते हैं, ये टू द पॉइंट होगा, आपको बड़े आराम से 1 नंबर मिल रहा होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया है कि पहले 1 से 2 लाइन में क्या करना है, एक छोटी सी परिभाषा 1 से 2 लाइन में बनानी है। उसके बाद हमें बॉडी में क्या करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें कोशिश करनी है कि हम 5 से 6 वहाँ पर मेन पॉइंट जो होंगे वो कवर करके हम चल रहे हों। पॉइंट्स को हम थोड़ा दूर दूर लिख रहे हों, स्पष्ट लिख रहे हों, जिससे साफ क्लियर समझ में आ रही हो। फिर आपको क्या करना है, ठीक है, संभव हो तो एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है या 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट लेके चलना है और लास्ट में 1 लाइन में एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष देना है। 1 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन देना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 लाइन में हमें इंट्रोडक्शन देना है, 2 लाइन में कंक्लूजन देना है, एक निष्कर्ष देना है, और हमें 3 से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट्स यहाँ पर क्या करना है, कवर करना है। डायग्राम बन रहा है तो हम डायग्राम बना रहे होंगे, एग्जाम्पल बन रहे हैं तो हम एग्जाम्पल साथ में लेकर चल रहे होंगे। मैंने इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग बताई हुई थी, ठीक है। 7 से 8 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरली हम वोकेशनल की बात करते हैं तो हमने वहाँ पर देखा था 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले 7 क्वेश्चन और 7 नंबर वाले क्वेश्चन। तो मैंने पिछले 4 साल के वहाँ पर पेपर सॉल्व करवाए हैं और उस दौरान मैंने आपको आंसर राइटिंग भी बताई है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है ना। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, निबंधात्मक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें हमें शीर्षक या हेडिंग क्या करना है, लिखनी है, ठीक है, परिभाषा लिखनी है, उसकी व्याख्या करनी है, एग्जाम्पल्स बताने हैं, आवश्यक हो तो डायग्राम बनाने हैं, फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं। अंत में हमें एक निष्कर्ष या कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को क्या करना है, खत्म करना। देखना चाहिए कि हमने 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन 200 वर्ड्स में क्या है वो शानदार तरीके से फ्रेमिंग के साथ हमने लिखा हुआ है, क्योंकि इसी से आपको मार्क्स एग्जाम में मिलने वाले हैं। आगे हम चले जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण शब्दों को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। नीले पेन से हमें क्या करना है, लिखना है, सबको पता है, ठीक है। स्केल की आवश्यकता जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हम स्केल से ही अंडरलाइन करें। जैसे मान के चलो ये कीवर्ड लिखा हुआ है तो मैं इसको अंडरलाइन हाथ से भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। पेन से मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ विदाउट स्केल, है ना। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर की सीधी नजर आपके क्वेश्चन पर उन वर्ड्स पर जा रही होती है जो आपने अंडरलाइन किए होते हैं, तो इससे एग्जामिनर को कम पढ़ना पड़ता है और आपको पूरे नंबर मिल रहे होते हैं। ये टेक्निक होती है जिसका हम फायदा
एग्जाम में ले रहे हो। तो हम चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट या मुख्य चीज़ें हैं, अब बड़ा क्वेश्चन है तो इतना समय नहीं होता कि आपकी पूरी कॉपी के एक लाइन को बारीकी से पढ़ा जाए, इतना एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता है। वो एक नज़र में चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर आपने उन की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया होगा तो उनकी नज़र सबसे पहले उन की पॉइंट्स पर जा रही होगी और उनको लग रहा होगा कि आपने इस क्वेश्चन में हर एक चीज़ को, हर एक डायमेंशन को, हर एक आयाम को कवर किया हुआ है, तो आपको सारे नंबर वहाँ इजीली मिल रहे होंगे। ठीक है, इससे परीक्षक को क्या होता है, मुख्य बिंदु जल्दी समझ में आ जाते हैं या दिख जाते हैं। पॉइंट नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। तो जहां जरूरी हो वहीं डायग्राम बनाएं। हम हर पेज पर डायग्राम या हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश ना करें। अगर हम पेंसिल से बहुत शानदार डायग्राम बना सकते हैं तो हम पेंसिल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। और एक लेवल में हम डायग्राम बना रहे हो, जहाँ क्वेश्चन लिखा हो उसके एक लेवल में डायग्राम बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कहीं जा रहा है, डायग्राम कहीं और जा रहा है, एग्जामिनर को बाद में पता चले कि ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है नंबर देने के बाद। तो हमें इस चीज़ से भी बचना है। डायग्राम बड़ा और स्पष्ट होना चाहिए। उसमें हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम स्पष्ट तरीके से वहाँ पर लाइन के, है ना, से हम क्या कर रहे होंगे, उनका नामकरण करके उनको बता रहे होंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी 5 गलतियां हैं जिनसे हमें क्या करना है, बचना है। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है। तो बहुत लंबा और घुमा फिरा कर हमें आंसर लिखने से बचना है। प्रश्न संख्या गलत हमें नहीं लिखना कि हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसकी जगह हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख के आ गए। तो इस चीज़ से भी हमें बढ़ना है, क्योंकि ऐसा बार बार आप कर रहे होंगे तो एग्जामिनर को इरिटेशन होता है और आपके मार्क्स वहाँ पर कट जाते हैं, आपके मार्क्स काटे जाते हैं। पेज को हमें क्या करना है, पेज को गंदा नहीं करना है, उस पर बार बार हमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है, उसको काटना नहीं है। एक ही, है ना, हमें प्रश्न पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है। इस चीज़ से हमें बचना है। हमें एक टाइम कैलकुलेशन, या मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया था, हमें ये लेकर चलना है कि एग्जाम में हमारे पास 180 मिनट होते हैं। तो उस 180 मिनट को हम क्या कर रहे होंगे, अपने पेपर के हिसाब से डिवाइड कर रहे होंगे। मैंने ये भी आपको बताया था आपको कैसे डिवाइड करना है। मैंने आपको क्लियर बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखोगे 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 20 मिनट का टाइम यहाँ से सेपरेट निकाल सकते हैं। फिर आप देखते हैं 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो 3 नंबर वाले एक क्वेश्चन में हम 2 मिनट भी लगा रहे होंगे, तो आप देखोगे 5 क्वेश्चन होंगे तो हम 10 से 15 मिनट का टाइम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 30 से 35 मिनट में हम ये सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 7 नंबर वाले क्वेश्चन के हिसाब से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और हमें यहाँ पर कोशिश करना है कि हम 20 से 25 मिनट का टाइम यहाँ पर सेव करके चल रहे हो, जिसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ों को कर रहे हो जो मैंने आपको बताई थी कि एग्जाम में कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा टिप्स क्या होंगी टॉपर की तरह लिखने के लिए, हमें क्या करना है, शुरुआत के 5 से 5 मिनट क्या करना है, 10 मिनट हमें प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हमें आसान प्रश्नों को पहले हल करना है। समय का सही विभाजन या डिवीजन हमें करना है। अंत में 5 से 10 मिनट का टाइम हमें फिर बचा कर रखना है, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हो, अपनी कॉपी के हर एक पेज को बहुत अच्छे से देख रहे हो कि कहीं कोई चीज़ हमारे द्वारा छूटी तो नहीं है, कोई गलती हमसे तो नहीं हुई, इसको हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, और ये कोशिश करनी है कि हर एक नया जो हमारा, है ना, हर एक उत्तर जो होगा वो एक नया पैराग्राफ से हम शुरू कर रहे हो ना। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये आपकी कॉपी का क्या है भाई, मार्जिन है ना, और यहाँ भी मार्जिन है। कोशिश आपको ये करनी है कि यहाँ ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना, और इस पूरे, है ना, मार्जिन के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पर मार्किंग वगैरह आपके एग्जाम में करी जाती है, तो इसलिए हमें कोशिश करना है हम यहाँ कुछ ना लिखें। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक लिखा है, तो जैसे मान लो आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे होंगे, कॉपी के यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1, है ना। यहाँ पर आप लाइन खींचेंगे और यहाँ से उसका उत्तर लिखना आप क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। हमें इस चीज़ से ध्यान रखना। अब 3 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा आधे पेज में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम यहाँ 1 से 2 लाइन छोड़ रहे होंगे और फिर हम यहाँ पर लिख रहे होंगे प्रश्न नंबर 2। ऐसा भी नहीं करना कि 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर क्वेश्चन हम एक नए पेज से लिख रहे हैं और इसमें हमारी कॉपी भर जाए और लास्ट में 7 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास कॉपी ही ना हो लिखने के लिए और आपको एक्स्ट्रा कॉपी ना मिले। तो इस चीज़ से भी बचना है। मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि जो बोर्ड की कॉपी है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, मैं इसको वहाँ पर PDF फॉर्म में डाल दूंगा, है ना। तो आप इस कॉपी को डाउनलोड कर लेना। कॉपी को डाउनलोड करने के बाद आप कोशिश करना कि आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन बचे हैं तो आप 1 या 2 बार इस कॉपी के ऊपर लिख कर देख लें अपने आंसर सारे कि हम 20 क्वेश्चन ठीक तरीके से इस पर लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे। क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है या पूरे 100 मार्क्स आपको लेकर आना है तो आपको हर एक छोटी चीज़ पर क्या करना होगा, कमांड बनाना होगा, हर एक छोटी चीज़ पर काम करना होगा। एक छोटी सी गलती आपके एग्जाम में बहुत बड़ा आपका नुकसान करवा सकती है। मैंने आपको पहले सारी चीज़ें क्लियरली बताई थी। हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये सब एग्जामिनर के लिए होते हैं, है ना। ऊपर वाली इस मार्जिन में कुछ नहीं लिखना और ये वाले मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना, मैंने आपको क्लियर बताया हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर, है ना, डिजाइनिंग वगैरह नहीं करनी है। हम स्केल से डबल लाइन खींच रहे हैं, क्वेश्चंस को बंद कर रहे हैं, इस तरीके की हम चीज़ें कर रहे हैं। फिर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं तो स्केल से हम बॉक्स बना रहे हैं, उसके अंदर लिख रहे हैं, तो इस तरीके से भी हमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप हाथ से सिंपली क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या लाइन बना सकते हैं। इन चीज़ों से हमें बचना है। बस ध्यान ये रखना है कि ये मार्जिन जो है, मार्जिन के अंदर हम कुछ भी ना लिख रहे हो। ये वाला सेक्शन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है,
ये वाले सेक्शन में हमें कुछ भी नहीं लिखना है और ऊपर वाले सेक्शन में हमें कुछ भी नहीं लिखना। लास्ट के हम 1 या 2 पेज में रफ वर्क कर सकते हैं, हम वहाँ पर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हैं, है ना। जो पॉइंट्स हमें याद हैं हम उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। एग्जाम में जैसे आप देखते हो कई बार आप एग्जाम में जाते हो तो कुछ चीज़ें हम बाद में भूल जाते हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप घर से उस दिन सुबह याद करके आए थे तो वो आप रफ वर्क में पेंसिल से पीछे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूला है, कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप एग्जाम के दौरान उन चीज़ों को ना भूलें। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, तो आप उन लेक्चर्स को जाके, उन क्लासेस को जाके आप देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो जो 10th के एग्ज़ाम हैं, आप सबको पता है कि 14 फरवरी से स्टार्ट है और फर्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम है वो NSQF या वोकेशनल का है, जिसमें हम IT, है ना, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी बात करते हैं। तो 10th क्लास में इन सब्जेक्ट्स का क्या है, आपका इन सब्जेक्ट्स का क्या है, एग्ज़ाम है ना। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम बात करें, है ना, तो आप सभी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, है ना, पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में हम आत्मविश्वास बनाकर रखें, ठीक है, अपनी मेहनत पर हम भरोसा रखें, ठीक है, शांत मन से हम प्रश्न को पढ़ें और समझकर उत्तर लिखें। साफ और सुंदर लिखावट हमें पेपर के अंदर लिखनी है, ठीक है। समय का हम बहुत सही उपयोग कर रहे हैं, जो 180 मिनट है हम कोशिश करें कि उसमें 5 मिनट भी हमारे वेस्ट ना हो या 5 मिनट भी बर्बाद ना करें, ठीक है, क्योंकि बाद में हमें पछताना पड़ता है। ये मौका ज़िंदगी में एक बार ही आता है। सकारात्मक सोच हमें या पॉजिटिव सोच हमें बनाकर रखनी है, ठीक है। याद रखें, मेहनत का फल हमेशा क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है। पेशेंस हमें बनाकर रखना है, मेहनत करना है। विश्वास ही क्या है, सफलता की पहली सीढ़ी है। खुद पर हमें क्या करना है, विश्वास रखना है। आप जरूर सफल होंगे और अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम आप जरूर रोशन करेंगे, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपका भविष्य क्या हो, उज्जवल। ऐसी हम लोग कामना करते हैं, ठीक है। बाकी आपके साथ हम जुड़े हुए हैं हेल्प के लिए, ठीक है। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल कराए गए हैं, टेलीग्राम, है ना, व्हाट्सअप नंबर्स, इनके माध्यम से आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समय कोई भी डाउट आपके मन में है, कोई भी हेल्प आपको चाहिए है, तो आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, ठीक है ना। 10th के एग्जाम में 1 से 2 दिन ही बचे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम 12th के जो एग्जाम है उसके लिए पेपर्स वगैरह लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि YouTube पे जो भी क्लासेस चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में, लगभग 1 महीना हो गया है, तो 1 महीने, पिछले 1 महीने से जो भी क्लासेस चल रही हैं, जो हम स्क्रीन के ऊपर ले रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर ले रहे हैं, उन क्लासेस के सभी नोट्स या जो क्लास नोट्स हैं वो आप कंप्लीट उसकी PDF जो है वो एट द रेट द लर्निंग लूप टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है। आज की जो क्लास है, अभी मैं जो क्लास आपकी ले चुका हूँ, इसकी भी आप क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। किसी भी समस्या के लिए या टेक्निकल एरर के लिए आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर। आपसे आगे हम अगली क्लासेस में फिर मिल रहे होंगे।